नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग का नहीं, ये हार्मोन से भी रिलेट होता है। आज हम कोशिश करेंगे समझने की स्ट्रेस को लेके जो हार्मोन हमारी बॉडी में है जिसका नाम है कोर्टिसोल। आपने कई बातें सुनी होंगी कोर्टिसोल के बारे में, पर आज हम इसकी साइंस को A to Z समझने की कोशिश करें। कोर्टिसोल हार्मोन एक हार्मोन ऐसा है जो हमारी बॉडी में वाया पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन में एक छोटा सा अंसर है, वहां से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है ACTH। वो काम करता है एड्रीनल ग्लैंड्स में, जो कि हमारी पेट में किडनी के ऊपर छोटे से 4 ग्राम के ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स बनाते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक बहुत ही जरूरी एक ऐसा हार्मोन है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी बनाती है हमारी बॉडी को संतुलन में रखने। जब ये ज्यादा बढ़ जाए तब भी ये प्रॉब्लम देता है, जब ये कम हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम देता है। इस हार्मोन का काम क्या है? इस हार्मोन का काम है हमारी बॉडी को स्ट्रेस की कंडीशन में इसको अच्छी तरह परफॉर्म करा। हमारी बॉडी में जब भी स्ट्रेस होता है तब इसको जरूरत पड़ती है कोर्टिसोल हार्मोन की। कोर्टिसोल हार्मोन क्या क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है, ये हमारी बॉडी में बीपी को संतुलन में रखता है, नॉर्मल रेंज में रखता है। कोर्टिसोल हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बना के रखता है। इम्यूनिटी मतलब जिसके साथ हम किसी भी इन्फेक्शन से लड़ पाए। कोर्टिसोल हार्मोन हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ में रखता है। कोर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी को एक सही टाइम पे जो भी उसको जरूरत है वो प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से लड़ रही होती है तो कोर्टिसोल हार्मोन एक हमें पावर देता है उसको इन्फेक्शन से लड़ने की। अब हम बात करेंगे जब कोर्टिसोल हार्मोन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कब ज्यादा बढ़ जाता है? जब हम कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे होते हैं जिनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, उसके कारण ये हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ सकता है। या फिर हमारी बॉडी अगर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस में है, हम बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस में या हम डिप्रेशन के शिकार हैं, तो ये हार्मोन बढ़ जाता है। अगर कोई पेशेंट जरूरत से ज्यादा अल्कोहल या शराब ले रहा हो तो उसमें भी ये हार्मोन बढ़ जाता है। कई बार हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ ऐसा ट्यूमर बन जाता है जो ये हार्मोन बढ़ा देता है, या फिर एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर बन जाता है, ये हार्मोन बढ़ा देता है। कोर्टिसोल बॉडी में जब बढ़ जाए उसको मेडिकल टर्म्स में कुशिंग्स सिंड्रोम बोलते हैं। ये सिंड्रोम के लक्षण क्या है? ये लक्षण ऐसे हैं कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा फैट प्रोड्यूस करने लग पड़ती है। जो ज्यादातर फैट है वो पेट के आसपास या फिर मुंह, अपनी शक्ल के आसपास या अपने फेस के आसपास फैट जमा होने पर लग पड़ती है। हमारी स्किन बिल्कुल पतली हो जाती है, स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शंस हो जाती है, शुगर्स अनकंट्रोल हो जाती हैं, बीपी अनकंट्रोल हो जाते हैं और बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो एकदम से नीचे आ जाती है। बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं रहती किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने। सो अगर आपको लगता है इनमें से आप में कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हार्मोन विशेषज्ञ होते हैं उनसे जरूर मिलें। इनके जो बढ़ने के मैंने आपको लक्षण बताए, ये बहुत बार हम कंफ्यूज कर देते हैं कि ये तो हमें कुछ ज्यादा खाने के कारण प्रॉब्लम हो रही है या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे इसलिए मोटे हो रहे हैं। बट यहाँ ये जानना जरूरी है कि हर मोटापा खाने की वजह से, हर शुगर खाने की वजह से नहीं, बल्कि कई बार ये हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने के कारण हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कोर्टिसोल कम होने के कारण और लक्षण क्या होते हैं। बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन जब नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं एड्रीनल इनसफिशिएंसी। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी किसी भी तरह के स्ट्रेस से या किसी भी तरह की आपदा से लड़ने की हिम्मत नहीं रखती। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसके लक्षण क्या होते हैं? पेशेंट का बीपी लो रहता है, पेशेंट में जान नहीं रहती, कुछ काम नहीं कर पाएगा। पेशेंट की शुगर्स बिना किसी कारण से लो रहने लग पड़ती है। पेशेंट का वजन कम होने लग पड़ता है, भूख नहीं लगती और कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता। कई बार इसका सिर्फ ये सिम्टम हो सकता है कि बॉडी काली पड़नी शुरू हो जाती है, बॉडी पर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कई बार पेशेंट को भी समझ नहीं आते और आम डॉक्टर्स इसको भी डायग्नोज नहीं कर पाते। तो अगर इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें। अब इसका इलाज क्या है? तो कोर्टिसोल जब ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, इसका बहुत ही आसानी से मेडिसिन के द्वारा या फिर कुछ आसानी सर्जरी के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो अगर कम तब भी प्रॉब्लम, अगर ज्यादा तब भी प्रॉब्लम। इसको नॉर्मल रखें। नॉर्मल रखने के नेचुरल तरीके क्या है वो भी आज हम डिस्कस करें। हमारी बॉडी को एक नेचुरली 6 to 8 आवर्स डीप स्लीप की जरूरत होती है।
आजकल हमारे बढ़ रहे टेंशन की वजह से या बढ़ रहे कामों की वजह से हम इतनी स्लीप नहीं ले पाते और ये कोर्टिसोल हार्मोन हमारा बढ़ा देती है। सेकेंड, हमारी सोसाइटी में एक्सरसाइज करने का लोगों के पास टाइम नहीं, बट बहुत जरूरी है कि दिन में 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज की जाए जो हमारे कोर्टिसोल हार्मोन्स को कम कर देगा। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है नेचुरल बैलेंस्ड डाइट। ज्यादा देर भूखा रहना भी कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ा देता है और जरूरत से ज्यादा खाना भी कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ा देता है। तो आइए आज इस जानकारी का हम सब फायदा लें। अगर इन सब में से किसी प्रॉब्लम आप जूझ रहे हैं तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए और जो नेचुरल तरीके मैंने बताए प्लीज उसको हम फॉलो करके अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें।